एक बेटा आपको नेम्ड एक्सपोर्ट के बारे में बताना था। इसके लिए हम आई थिंक पेरेंट खोल के बैठे थे, parent.js। नो, हम वर्क कर रहे थे form.js में यहाँ पे। तो बेटा इसको एक्सपोर्ट करवाना हो, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ना लगाना हो यहाँ नीचे, ठीक है, देयर इज नो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और इसके साथ एक्सपोर्ट लगाया हुआ है हमने। तो ये बेटा एक सिंपल तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। फिर अगर आपको मैं index.js खोल के दिखाऊं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे फॉर्म को लाते हैं, तो देखो ये ऐसे होगी आपकी एक्सपोर्ट, ठीक है, एज अ क्लास, नॉट एज अ कंपोनेंट। ठीक है बेटा, फर्क पता लगा? कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। क्लियर है बेटे? सर दोबारा बताना क्या किया? बच्चे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है ना आपके लास्ट में, बेसिकली जो आपका कॉमन चीज जो होती है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले। क्लास कंपोनेंट बनाया और लास्ट में आप लिखते हो ना यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, यस सर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फॉर्म लिखते हो यहाँ पे, है ना, सेव करते हो। और यहाँ पर ये हटाते हैं हम, तो ये देखो फॉर्म, एक सेकेंड रुको, ये रहा फॉर्म, ठीक है, कोई नहीं इम्पोर्ट। एनी हाउ इसको रन करते हैं। बाकी भी हटा देते हैं, इंपोर्ट्स जो हमें नहीं चाहिए। वेट करते हैं अब। ओके, semicolon, now it will work properly। वेट करते हैं, ठीक है, रन कर होने की इसकी। सेवेंटी टू 78 ज्वाइंट, 51 रोल नंबर ज्वाइंट। प्रॉपर्ली इंपोर्ट नहीं हुआ है। अगेन लेट्स सी,
what would be the output? Still loading. Fail to compile, obviously फॉर्म नहीं मिला उसको, ठीक है, फॉर्म क्यों नहीं मिला? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये किया है। एक बार सेव करते हैं। अब वो हुआ आपका इंपोर्ट और यहाँ कॉमा, ओके, रिफ्रेश, ये फॉर्म आपका चल पड़ा। अब जो दूसरा मैं वे बता रहा था नेम्ड एक्सपोर्ट, वो ऐसे वर्क करता है बेटा। फॉर्म हटा दो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सेव, हेलो में गए, सॉरी फॉर्म में गए, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हटा दिया और एक्सपोर्ट यहाँ पर लगाया, एक्सपोर्ट, सेव। इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम एक्सपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पर अब मैं फॉर्म, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ सॉरी, और आप ये देख सकते हो इसमें एज अ कंपोनेंट नहीं इंपोर्ट हुआ है, इसमें ये कैसे इंपोर्ट हुआ है, एज अ क्लास। आपको कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, अगर आप नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करते हो। ये होता है जो लास्ट में लिखते हैं उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जो साथ में लिखते हैं यहाँ पर लिखते सार इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्लास ही एक्सपोर्ट होगी, नॉट द इंटायर कंपोनेंट। तो आपको कर्ली ब्रेसिस में लिखना पड़ेगा इसको, टू मेंशन इट एज अ क्लास। लेकिन आप कर्ली ब्रेसिस में नहीं लिखते हो तो इट विल लुक फॉर कंपोनेंट, डिफॉल्ट कंपोनेंट को देखता है ये फिर। और ऑब्वियसली यहाँ पर डिफॉल्ट यूज ही नहीं किया है हमने फॉर्म में, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अगर हम ये कर्ली ब्रेसेस हटा देते हैं। ये देखो फेल टू कंपाइल, अब सक्सेसफुल है, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। और अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करते हो तो इसका एक और बेनिफिट आपको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फॉर्म सेव, ठीक है, डिफॉल्ट किया है तो ये हटा देते हैं। अब स्टिल सही चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूं, अगर साइन अप कर दूं और यहाँ मैं साइन अप यूज करूं, साइन अप, और यहाँ भी साइन अप, तो देखते हैं स्टिल वर्कड, बट attempting to import form is not exported from this, ठीक है, बट कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया हमें, ठीक है। इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। If यहाँ this is your error over here now, ठीक है, तो आपको इसको उसी नाम से सेव करना पड़ेगा। Now there is no warning, sorry, no compilation error, ठीक है बेटा, क्लियर है। यस सर।
Yes, sir. करें आगे। एक आपको फॉर्म दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, कल जो हमने किया था, इनकेस कुछ बच्चों ने उसको ज्वाइन ना किया हो तो। फॉर्म में बेटा हमने क्या किया था, हमने उसकी स्टेट, फॉर्म तो बनाया, यहाँ पर देखो आप, फॉर्म हमने बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो भी आपने यूज़ करनी है, फील्ड्स, इनपुट फील्ड्स यूज़ करनी है, या कोई भी फॉर्म एलिमेंट यूज़ करना है, वो बनाया। अब इसमें दो चीज़ें आप देखो, एक तो है कि हमने उसकी वैल्यू जो सेट की वो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग सेट की। पहली चीज़ ये कि जो यूज़र टाइप करे वो इस फील्ड में ना आए, बल्कि वो इस फील्ड में आए जो हमारी स्टेट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, वो आए फील्ड में। तो हमने उसकी वैल्यू सेट कर दी जो हमारे स्टेट में एक वेरिएबल है फर्स्ट। ठीक है। अब ऑब्वियसली यूज़र जो एंटर करेगा वो भी हमें चाहिए, वो हम पहले अपनी स्टेट में डालेंगे, फिर वो यहाँ पर वैल्यू में आएगा। तो जो यूज़र एंटर कर रहा है उसके लिए हमने एक इवेंट हैंडलर लगा दिया, ऑन चेंज, जब जब चेंज होगा तब तब कॉल हो जाएगा। सभी के लिए ऑन चेंज ही लगाया है हमने। तो अब हम ऊपर गए, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट नेम की। तो फर्स्ट नेम में हमने क्या किया, ऑब्वियसली जब आप ऑन चेंज कॉल करते हो ना, इवेंट हैंडलर, किसी इवेंट हैंडलर को कॉल करते हो, तो वो जो इवेंट होती है वो पास हो जाती है आपके हैंडलर को बाय डिफॉल्ट। ऑन चेंज, जैसे ऑन चेंज किया है ना, ऑन चेंज पास हो जाएगी आपके हैंडलर को साथ में। तो वो इवेंट पास हुई, उसको हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया अपने पैरामीटर में। यहाँ पर हमने हैंडलर फंक्शन डिफाइन किया और स्टेट को सेट किया। कैसे सेट किया, फर्स्ट स्टेट के लिए हैंडलर बनाया तो फर्स्ट स्टेट को ही हमने चेंज किया। जो इवेंट कैप्चर की थी ऑन चेंज, ऑन चेंज किस पे लगी है, वो हमने कैप्चर किया टारगेट से, गेट किया टारगेट से। ऑन चेंज हमारी फर्स्ट फील्ड पे लगी हुई थी, एक इनपुट फील्ड पे लगी हुई थी, वो गेट की। उस इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है वो गेट की, जो यूजर ने इनपुट की थी जस्ट अभी। और यहाँ पर हम अपर केस, लोअर केस जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं साथ में, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ही है बेसिकली। तो वो हमने फर्स्ट को असाइन कर दी। अब जो भी टाइप कर रहा है यूजर, बार बार ये हैंडलर कॉल हो रहा है, सेट स्टेट बार बार कॉल हो रहा है, और जितनी बार आप टाइप कर रहे हो, जितनी बार आप चेंज कर रहे हो फील्ड की वैल्यू को, उतनी बार ये कॉल करके फर्स्ट की वैल्यू को चेंज कर रहा है। और फर्स्ट की वैल्यू चेंज हो रही है ये वाली जो हमने आगे सप्लाई की हुई है इस फील्ड में। तो वो वैल्यू जो यूजर एंटर कर रहा है पहले वो स्टेट में जा रही है, और स्टेट से फिर वो दिखाई दे रही है हमको। सभी फील्ड्स में यही किया हुआ है हमने। और लास्ट जो चीज की थी कि फॉर्म सबमिट जब होता है तब बेटा रीलोड हो जाता है आपका पूरा पेज। अब वो रीलोड ना हो पूरा पेज, उसके लिए हमने क्या किया है, ऑन सबमिट को कॉल किया है। ठीक है, इसके लिए भी हैंडलर बनाया है, इस इवेंट के लिए भी। तो ये देखो, तो हमने उस इवेंट का डिफॉल्ट प्रिवेंट कर दिया, मतलब वो रीलोड ना करे बेसिकली। और यहाँ हमें एक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैच करो, कोई वैलिडेशंस लगाओ, यहाँ पर उसको डेटाबेस में भेजने की तैयारी करो, जो करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। ये हमने किया था फॉर्म हैंडलिंग में। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? यस सर। और इसमें आपको गेट और पोस्ट की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भेज ही नहीं रहे हैं रिक्वेस्ट कहीं पे, नहीं भेज रहे हैं ना, एक्शन तो लगाया ही नहीं है। जो भी है हमने यहीं पे कर लेना है, सेम पेज पे। इज दैट ओके? डबल Yes, sir. सिक्योरिटी, डबल सिक्योरिटी, स्पीड भी हमारे पास आ गई गेट वाली, और पोस्ट वाली सेफ्टी सिक्योरिटी भी आ गई, बिना दोनों को यूज किए। ठीक है बेटा, ओके है? यस सर। Yes, sir.
और बाकी ठीक है? कोई और डाउट किसी भी चीज में? बताओ, अभी अभी बता दो, किसी भी चीज में कोई भी डाउट है? बोलो बेटा, किसी भी चीज में कोई डाउट? किसी को भी? आपके टॉपिक्स मैंने कल भी बताए थे आपको, टॉपिक्स को के प्रोग्राम्स बना लेना। एक दिन है आपके पास, जो भी डाउट्स निकल के आएंगे, कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा होगा तो आप पूछ सकते हो फिर। ठीक है? ओके बोल। सर। हाँ। अभी कोई डाउट है तो बोलो बेटा।